दोस्तों अगर आपका भी 125 सीआरपीसी या घरेलू हिंसा का केस चल रहा है दोस्तों और आपका भी मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने बांध दिया है दोस्तों बिना आपकी सुने, तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट आपके लिए है दोस्तों। साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी रिफर किया है दोस्तों। और क्या है ये मामला, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों, वीडियो को समझते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है दोस्तों और मेंटेनेंस के मामलों में क्या नया आदेश है। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में प्रदेश के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट है और फैमिली कोर्ट्स है, उनके अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है दोस्तों कि वो गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस के मामलों में अनिवार्य रूप से एक विशेष आदेश पारित किए रहे दोस्तों, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही पक्ष हलफनामा दाखिल करेंगे अपनी संपत्तियों और अपनी देनदारियों का उस हलफनामा के जरिए खुलासा करेंगे दोस्तों। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संतोष कुमार जायसवाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो दायर याचिका की गई थी उसी में यह आदेश दिया है दोस्तों। मेंटेनेंस का ये केस था जिसमें कोर्ट ने यह आदेश दिया है दोस्तों। और जो याचिका करता था, जो पति था, उसने लोअर कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी हाई कोर्ट में, जिसके तहत उन्हें अपनी पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था दोस्तों। पति जो केस था उसमें जायसवाल की पत्नी के मुताबिक उनका पति जो था दोस्तों वो किराना की दुकान से हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा है, ऐसा कोर्ट में बताया गया था। वहीं जायसवाल का कहना है कि वो किराए की जगह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है दोस्तों, जबकि उसकी पत्नी एक ब्यूटी पार्लर चला रही है दोस्तों और हर महीने कम से कम 30,000 रुपए कमा रही है दोस्तों। और लोअर कोर्ट ने घरेलू हिंसा दोस्तों, जो महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत जायसवाल को अपनी पत्नी को 2,000 रुपए प्रतिमाह और बेटी को 1,000 रुपए हर मंथली देने का जो है गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया था दोस्तों। अगर आपका भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। इससे पीछे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों कि जब भी मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी या डीवी के तहत चल रहा है तो संपत्तियों और देनदारियों का जो सबमिट करना होता है कोर्ट में वो दोनों पक्षों को करना होता है दोस्तों। अब इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया है जिसे अनिवार्य किया गया। अगर आपका भी फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपको भी अगर खुद की संपत्ति के साथ साथ पत्नी की भी संपत्ति और देनदारियों का पूरा विवरण जमा कराना है दोस्तों, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला। अब चूंकि हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों कि जायसवाल के अधिवक्ता ने दलील दी थी, जो पति था उसके वकील ने दलील दी थी कि लोअर कोर्ट ने यानी कि ट्रायल कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा के मामले में हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन, जो रजनीश बनाम एक नेहा केस है दोस्तों, उसके केस का पालन नहीं किया गया क्योंकि उसने संपत्ति और देनदारियों का खुलासा पत्नी ने नहीं किया था, ना ही कोर्ट ने पत्नी को दाखिल करने का निर्देश दिया दोस्तों। और हलफनामा नहीं देने पर जो भी कोर्ट है दोस्तों वो उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है दोस्तों। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली आदेश पारित किया है, गुजारा भत्ता के आदेश को दरकिनार किया, मतलब मना किया। और जो जिला कोर्ट था, जो संबंधित कोर्ट था, उसको आदेश दिया गया है कि पति और पत्नी दोनों ही एक नए सिरे से गुजारे भत्ते का निर्णय किया जाएगा और दोनों ही हलफनामा दाखिल करेंगे दोस्तों। इसी मामले में हाई कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा के मामले में कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, कि गुजारा भत्ते के मुकदमे में चूंकि पत्नी अपनी जरूरतें बढ़ा दिया करती है और पति अपनी वास्तविक आय छिपा लिया करते हैं दोस्तों, इसीलिए संबंधित जो भी दोनों पक्ष हैं, पति और पत्नी, उनको हलफनामा दाखिल करना चाहिए और जो भी उनकी संपत्ति है, जो भी उनकी देनदारियां हैं, उसका कोर्ट में खुलासा करना अनिवार्य होता है दोस्तों। इसके साथ एक चीज और भी समझिएगा, जो भी पति जिनकी इनकम कम है या जो उस लायक पात्र हैं दोस्तों, अगर वो निःशुल्क विधिक सहायता चाहते हैं अपने लिए तो उसके लिए वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। नालसा की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डीएलएस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां जाकर आप अपने लिए फ्री एडवोकेट और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।